दोस्तों, हाल ही में देश की सबसे बड़ी खबरों में से एक सामने आई है। अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की रेड। जी हां, वो ही अनिल अंबानी जिनका नाम कभी भारत की तरक्की और ग्लैमर का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब उनका नाम बड़े बड़े घोटालों, कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है। 23 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित उनके आलीशान घर सी विंड पर सीबीआई की टीम ने अचानक धावा बोला। उस वक्त घर के अंदर पूरा अंबानी परिवार मौजूद था। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब अनिल अंबानी जांच एजेंसियों के निशाने पर आए हों। इससे पहले भी ईडी ने उनके खिलाफ छापेमारी की थी। जुलाई 2024 में ही ईडी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़ी लगभग 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। वजह, हजारों करोड़ का लोन फ्रॉड। दरअसल साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अंबानी की कंपनियों को लगभग 3,000 करोड़ का लोन दिया था। जांच में पता चला कि ये पैसा फर्जी कंपनियों और शेल यूनिट्स में बांटा गया और बैंक अधिकारियों को भारी भरकम रिश्वत देकर लोन मंजूर कराया गया। यानी एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंक, इन्वेस्टर्स और आम जनता से ठगी की गई। और अब सीबीआई के पास शिकायत पहुंची है कि सिर्फ यस बैंक ही नहीं, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी सरकारी बैंकों को भी छूना लगाया गया। एसबीआई ने तो साफ तौर पर कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 373 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और फिर अंबानी के घर पर छापा मारा गया। सीबीआई की एफआईआर में अनिल अंबानी, उनकी कंपनी आरकॉम और अज्ञात सरकारी अफसरों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अंबानी की ओर से प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि ये सारे मामले 10 साल पुराने हैं और उस समय अंबानी कंपनी के डेली मैनेजमेंट में शामिल ही नहीं थे। वह सभी आरोपों को नकारते हैं और अपना बचाव करेंगे। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसान है? शायद नहीं, क्योंकि इसी रेड के सिलसिले में कई और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक और कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के .ऐसी वीरेंद्र का काला सच उजागर हुआ। ईडी ने बताया कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल रहे थे। कई फर्जी कंपनियां बनाई गईं और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को साइबर फ्रॉड से मिले पैसों से एडजस्ट किया जाता था। जांच में यह भी पता चला कि वीरेंद्र के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में कैसीनो चल रहे हैं, लेकिन वहां से आने वाला मुनाफा बुक्स में कभी दिखाया ही नहीं गया। अब उनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। दूसरी ओर बिहार में एक इंजीनियर का मामला भी चौंकाने वाला है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद राय के घर पर छापा मारकर करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। लेकिन यही नहीं, उनकी पत्नी ने आधी रात को करीब 20 लाख रुपए जलाकर राख कर दिए ताकि जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा न कर सके। फॉरेंसिक टीम को घर के बाथरूम, पानी की टंकी और पाइप से जले हुए नोट मिले। यही नहीं, यहीं जांच में खुलासा हुआ कि विनोद राय के नाम पर 100 करोड़ की संपत्ति, 15 बैंक खाते, 18 जमीन जायदाद के कागज और लाखों के जेवरात मौजूद हैं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बैंकों से हजारों करोड़ों का घोटाला कर रहा है, तो वहीं छोटे स्तर पर इंजीनियर और नेता भी ब्लैक मनी के धंधे में पकड़े जा रहे हैं। यह सब दिखाता है कि चाहे दिल्ली हो या मुंबई, कर्नाटक हो या बिहार, भ्रष्टाचार की जड़ें हर जगह गहरी हैं। और अब सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई से एक एक करके बड़े बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं। तो दोस्तों, यही था आज का बड़ा खुलासा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।